वेलकम बैक व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे पहले की तरह। तो आज बात करते हैं इश्क मुश्किल ड्रामा 23 एपिसोड में क्या होने वाला। 3 एपिसोड में ये होने वाला है कि शिब्रा को फजल बख्श का सारे डाटे का पता चल जाता है, फजल बख्श किसका बेटा है और हमारे घर में क्यों रहने आया पता चलता है शिब्रा को। तो शिब्रा कॉल करती है फजल बख्श को, फजल बख्श को कॉल करके कहती है मुझसे तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया। तो फजल बख्श ने आगे से ये बोला कि मैंने मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम किसी गरीब इंसान के साथ शादी करना चाहती हो, किसी इनोसेंट बंदे के साथ शादी करना चाहती हो जिसका बैकग्राउंड इतना हाई ना हो। इस वजह से मैं जो बहुत गरीब बन के तुम्हारे घर में आया, मैं बिल्कुल अपनी पहचान छोड़ कर आया क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। ये सारी फजल बख्श बोला शिब्रा को कि शिब्रा तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे मार के घर से निकाला है। मैं उनके साथ क्लियरली बात करना चाह रहा था मैं, और ये सोचा था कि मैं और आगे झूठ मत बोलूँ। शिब्रा ने ये बात सुनी और कहा कि मेरे बाबा कभी भी नहीं मानेंगे और मेरा भी दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, और मैं मनाती हूँ अपने बाबा को। जब शिब्रा ने अपने बाबा को बोला कि बाबा फजल बख्श के साथ आपने बहुत गलत किया, उसने अपनी गलती मान ली थी, आपने चाहिए था आप उनको माफ़ कर देते। और शिब्रा की बहन भी बोली बाबा फजल बख्श भाई बहुत अच्छे हैं, वो जितनी देर हमारे घर में रहे हमें कोई तकलीफ़ नहीं, कोई कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ घर में रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता था जब फजल बख्श भाई हमारे साथ घर में रहते थे, और बाबा आपका ख्याल भी रखते थे, हमारा सबका ख्याल रखते थे। वो उनका दिल बिल्कुल साफ था। फजल बख्श भाई ने सब कुछ सच बता दिया था कि मैं किसका बेटा और तुम आपके घर में क्यों रहने आया हूँ। वो शिब्रा के लिए रहने आया था और शिब्रा के साथ शादी करना चाहता था, तभी तो इतना कुछ किया फजल बख्श भाई ने। बाबा मान जाए फजल बख्श भाई जैसा लड़का कभी भी नहीं मिलेगा शिब्रा के लिए। कि मामा भी फोर्स करती है शिब्रा के बाबा को कि मान जे आप के बाबा कैसे कहते हैं मैं कभी भी एक्सेप्टेड नहीं करूंगा फजल बख्श और शिब्रा की शादी को। म्यूस हो जाती है जब बाबा की बात सुनती है। तो शिब्रा की बहन कहती है आगे से शिब्रा आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा सब कुछ। शिब्रा कहती है अपनी बहन को कि मैं फजल बख्श के बगैर अब नहीं रह सकती, मेरा भी दिल नहीं लगता अब फजल बख्श के बगैर। फजल बख्श को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ फजल बख्श के साथ, और इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तो शिब्रा की बहन बोलती है आगे से बाबा प्लीज़ मान जाएं, शिब्रा आपी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, फजल बख्श भाई बहुत अच्छे हैं और यकीनन वो सबको हैप्पी रखेंगे, मान जाएं बात। उन्होंने झूठ बोला, क्यों बोला? क्योंकि फजल बख्श शिब्रा आपी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तभी वो हमारे घर में आके हमारे दिलों में जगह बना रहे थे। प्लीज़ मान जाए। तो फजल बख्श के को शिब्रा कॉल करती है, शिब्रा कॉल करके कहती है फजल बख्श से मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा मेरे मान जाएंगे इस बात को कि आप और मेरी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। बख्श आगे से शिब्रा को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तो शिब्रा ने बोला कहाँ पे जाना हमने? फजल बख्श कहता है मैंने कहीं पे लेकर जाना अभी नहीं बता सकता। तो शिब्रा ने कहा चलो ठीक है सुबह मिलते हैं। तो फजल बख्श ने बोला आगे से ओके ठीक है। यो तभी अपनी शिब्रा अपनी मामा को बता देती है मामा मैंने कल फजल बख्श के साथ मिलना है, तो मैंने मुलाकात करने जाना है फजल बख्श के साथ। तो उसकी मामा ने बोला अभी ना ऐसा कुछ करो, तुम्हारे बाबा को पता चल गया फिर वो डांटेंगे तुम्हें। तो शिब्रा ने बोला नहीं मैंने जाना ही जाना, वो मेरा इंतज़ार करेगा कल, मैंने उसके साथ ज़ुबान कर दी और मैंने ज़रूर जाना है उससे मिलने के लिए। तो आगे से उसकी मामा कहती है देख लो बाकी तुम्हारे पापा को पता ना चले इस बात का। तो जब सुबह होती है तो शिब्रा जाती है फजल बख्श को मिलने के लिए। फजल बख्श लेके जाता है उसको कब्रस्तान लेके जाता है, अपनी माँ की कब्र पे लेके जाता है और उधर जाके दिखाता है उसे कि मैं अपनी मामा के बाद ऐसा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जल्दी शादी कर लूँ। मेरे बाबा भी फोर्स करेंगे, मेरे बाबा भी बिल्कुल नहीं मान रहे तुम्हारे साथ शादी के लिए, क्योंकि वो कहते हैं एक गरीब घराने में तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, हमारी कोई स्टैंडर्ड है अपना, हमारा कोई म्यार है। तो शिब्रा आगे से बोली है तुम अपने बाबा की बात मान लो और ठीक है मुझे छोड़ दो अकेला, जिस जैसे तुम खुश हो वैसे मैं खुश हूँ, और वैसे मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो फजल बख्श आगे से कहता है नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहता हूँ। तो शिब्रा आगे से स्माइल करती है और बहुत खुश भी होती है और थोड़ा सा रोने लग जाती है कि फजल बख्श मुझे वाकई बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो फजल बख्श के साथ फिर जाती है कहीं आउटिंग पे निकलती है कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद फिर शिब्रा आप घर आती है, घर आके उसका बाबा उसे देखता है कि पूछता है फिर तुम कहाँ गई थी, मैं कब से तुम्हारी मामा से पूछ रहा था कहाँ गई तुम्हारी मामा कह रही थी वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई है। शिब्रा आगे से कहती है बाबा मामा झूठ बोल रही थी आपके साथ, मैं अपनी दोस्त से नहीं, मैं तो फजल बख्श को मिलने के लिए गई थी, तो बात आपके साथ सच करूँगी
क्योंकि कल को आपको पता चलेगा इस बात का तो आपको बुरा लगेगा। मैं आपके साथ सच सच बात कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ही मना किया था पहले कि मामा बाबा को ना पता चले, बट मैं अब चाहती हूँ कि बाबा को सब कुछ सच बताया जाए। शिब्रा के बाबा बोले कि मैंने मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने गई, पर क्यों मिलने गई? तुम्हें पता नहीं था मेरे बाबा ने मना किया वैसे कि फजल बख्श से बिल्कुल भी नहीं मिलना। तो शिब्रा आगे से कहती है बाबा वो मुझे अपनी मामा की कब्र पे लेके गया, उधर बैठ गए, उसने ये बोला कि शिब्रा मैं अपनी मामा के बाद तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाए और तुम्हारे घर वाले मान जाएं। मेरे बाबा भी अभी नहीं मान रहे, पर कोशिश कर रहा हूँ मैं भी अपने बाबा को मना लूँ। शिब्रा के बाबा बोले कि मेरे ख्याल से उसे वो जो थप्पड़ पड़े हैं वो भूल गए हैं, उसे मैंने मना किया था कि मेरी बेटी से दूर रहना। तो शिवरा ने बोला बाबा नहीं करें आप, वो बहुत अच्छा लड़का है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा यकीन भी करती हूँ और उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। उसकी माँ शिवरा के आगे से मामा बोलती है प्लीज़ मान जाएं, फजल बख्श लड़का बहुत अच्छा है, हमारी शिवरा के लिए बहुत अच्छा लड़का है, इन दोनों की शादी कर दे, हम मान जाएं प्लीज़। तो शिवरा के बाबा कहते हैं मैं हरगिज़ भी नहीं मानूंगा इनकी शादी हो जाए, और मेरे मना करने के बावजूद ये उससे मिलने गई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये फजल बख्श से मिलने गई। शिवरा अपने बाबा की बात सुन के अपने कमरे में आ जाती है और फजल बख्श को फिर कॉल करती है और ये बोलती है मेरे बाबा अभी भी बहुत गुस्सा है तुम पर, तो वैसे क्या किया जाए कि मेरे बाबा मान जाएं। तो फजल बख्श ने आगे से बोला इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारे बाबा को मुझ पे बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने झूठ बोल के तुम्हारे घर में रह रहा था। मैंने फर्स्ट पे ही तुम्हें सच बता देना था कि मैं किसका बेटा हूँ और तुम्हारे घर में क्यों आया। मैं बताना चाह रहा था बट मुझे ऐसा मौका नहीं था मिल रहा कि किस टाइम मैं तुम्हें बता सकता, तुम्हारे फैमिली को सबको बता सकता कि मैं तुम्हारे घर में क्यों रहने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आगे से शिप्रा कहती है मामा को फिर बोलती हूँ और अपनी मामा को कहती हूँ कि मामा प्लीज़ बाबा को मनाएं, फजल बख्श के साथ मेरी शादी करवा दें, मैं इनके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और मेरे मेरे नज़र में फजल बख्श और फजल बख्श जैसा कोई भी लड़का नहीं मुझे नज़र आया और ना ही मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार करता है फजल बख्श मेरे साथ और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। तो शिप्रा की मामा आगे से कहती है कि मुझे भी पता है तुम्हारे लिए लड़का बेटर फजल बख्श ही है, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और मेरे साथ उसने ऐसा प्यार किया है कि बेटों की तरह उसने मेरे साथ प्यार किया है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उसके साथ की जाए। तो शिब्रा की सिस्टर कहती है आगे से आप ही क्या बना, आप गए थे फजल बख्श भाई को मिलने के लिए? और आगे से शिब्रा ने बोला हाँ वो मुझे लेकर गया अपनी मामा की कब्र पे, और कब्र के पास बैठ के उन्होंने बोला कि मैं शिब्रा तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी मामा के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाए और तुम्हारे घर वाले माँ की बहन आगे से बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये बोलती है शिब्रा को कि शिब्रा तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि फजल बख्श जैसा तुम्हें लड़का मिला। तो शिब्रा आगे से कहती है कि बाबा मान जाएं तो फिर बात है सारी, मामा तो मानी हुई है, बाबा मान जाए तो फिर की बहन कहती है कि मैं मना लूँगी बाबा को, आप टेंशन नहीं लो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, बाबा को मनाती हूँ और मैं उम्मीद है मुझे कि बाबा मान जाएंगे। फजल बख्श जब घर पहुंचता है तो घर आते ही अपने रूम में जाने लगता है, तो इसका बाबा इसे रोक लेता है फजल बख्श को कि कहाँ पर गए थे और इतना टाइम क्यों लगा कर आए हो। फजल बख्श आगे से बोला कि मैं एक काम था उधर गया था, तो मेरा इंपॉर्टेंट काम था, मैं वहाँ पे था। तो उसके बाबा को पता होता है कि ये शिप्रा से मिलने के लिए गया है। फजल बख्श को भी बहुत डांट पड़ती है कि उसके बाबा से कि तुम, मुझे पता था तुम कहाँ गए, जब आपको पता है कि मैं कहाँ गया था तो आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इस लड़की को। बाबा मान जाएं वो लड़की मेरे लिए बहुत बेटर है। तो उसके फजल बख्श के बाबा ऐसे बोलते हैं कि वो हमारे लेवल के नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं, हम उनके साथ उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, हमारा कोई मेयार है, हम उनके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। तो आगे से फजल बख्श ने बोला कि मेरी मामा चाहती थी कि मैं किसी गरीब लड़की के साथ, शरीफ लड़की के साथ शादी करूं, मैं अपनी मामा का ख्वाब पूरा करना चाहता हूं, वो लड़की मेरे लिए बहुत बेटर है। ठीक है बाबा मान जाए। फजल बख्श के बाबा आगे से ये बोलते हैं कि ये तुम्हारी शादी मैं कभी ज़िंदगी में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा इस एरिए में बहुत म्यार है और मैं अपना म्यार गिराना नहीं चाहता कि इतना रिच होने के बावजूद अपने बेटे की शादी किसी गरीब लड़की के साथ करूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने एरिए में डाउन रिस्पेक्टेड हो मेरी,
मैं बिल्कुल भी हरगिज़ भी नहीं मानूंगा इस रिश्ते को। तो फजल बख्श ने बोला मैं अपने घर को छोड़ दूंगा, मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता बाबा, मैं आपको भी छोड़ दूंगा। मैं अपनी मामा की बात मानूंगा और ये इस बात को पूरी करके दिखाऊंगा। मैं शिब्रा के साथ प्यार करता हूँ और उसके साथ ही शादी करूँगा। ये मेरी बात याद रखना आप। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन कॉल कर ले। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और इश्क मुश्किल जिसको ड्रामा पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है इश्क मुश्किल ड्रामा।